हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग भाई लोगों। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर के इस समय हर जगह चर्चा हो रही है, बिकॉज भारतीय टीम एक साल में 2 सीरीज व्हाइट वॉश करवा चुकी है, वो भी अपने घर पर। आई मीन विराट कोहली की कप्तानी में 7-8 साल जब हम खेले तो अपने घर पर 2 टेस्ट मैच हम हारे, 2 टेस्ट मैच हारे। लेकिन यहां पर हम बैक टू बैक 2 सीरीज हारे हैं और व्हाइट वॉश, यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-0। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ में तो हमने वर्स्ट रिकॉर्ड भी बना दिया इन टर्म्स ऑफ रन्स। ये भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार है। 408 रनों से हम टेस्ट मैच हारे। मतलब कहने का मतलब यह था कि साउथ अफ्रीका अगर फॉलो ऑन इनफोर्स कर देती तो शायद हम इनिंग्स से भी हार सकते थे, ऐसा लग रहा था। खैर, अब चर्चा करते हैं गौतम गंभीर को लेकर के। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था कि वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको कि अगर आप टेस्ट मैचेस में अगर आप उनको कोचिंग देना चाहते हैं, उनके अंडर में अगर टेस्ट टीम को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये दोनों प्लेयर्स जो हैं, एक्स प्लेयर्स जो हैं इंडियन टीम के, वो टेस्ट मैचेस के शानदार प्लेयर रहे हैं और ये भारतीय क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं टेस्ट मैचेस में अगर 5 दिनों के फॉर्मेट में। लेकिन आज एक बड़े अखबार में एक खबर छपी है। मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों के साथ में मैं शेयर कर दूं और इस पर रिएक्शन भी ले लूं। एक बहुत बड़े अखबार में यह खबर छपी है कि बीसीसीआई के अधिकारी से उनकी बातचीत हुई, ऐसी खबरें चल रही हैं। और ऑफिशियल की तरफ से यह बात कही गई कि हम अभी गौतम गंभीर को लेकर के या फिर सपोर्ट स्टाफ को लेकर के या चयनकर्ताओं को लेकर के सडनली कोई हम एक्शन नहीं लेने वाले हैं, सडनली हम कोई फैसला नहीं लेने जा रहे हैं। क्योंकि और पर्टिकुलरली कोच को लेकर के, गौतम गंभीर को लेकर के कहा गया, क्योंकि 2026 T20 वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल शुरू होने जा रहा है और 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट है बीसीसीआई के साथ में। लेकिन बीसीसीआई सडनली एकदम एक्शन नहीं लेगा। हम 2 बार सीरीज हार चुके हैं अपने घर पर, 2 व्हाइट वॉश हो चुके हैं, इसके बावजूद भी हम तुरंत एक्शन नहीं लेंगे। हां, यह बात जरूर है कि चयनकर्ताओं से बातचीत की जाएगी टीम सिलेक्शन को लेकर के, और यह बात जरूर है कि हम बातचीत करेंगे गौतम गंभीर से भी। मतलब गौतम गंभीर का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा गया कि टीम मैनेजमेंट से कि भाई यहां से हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, जो चीजें हो गई हैं उसको हम उन गलतियों से सीख करके कैसे हम उबर सकते हैं, ये बातें कही गई हैं। लेकिन फिलहाल बीसीसीआई मूड में नजर नहीं आ रही है जो कि गौतम गंभीर को अलग करे टेस्ट मैचेस से और टेस्ट मैच में किसी और को लेकर के आए। देखिए, ओडीआई और T20 फॉर्मेट में तो गौतम गंभीर आपके हेड कोच हैं, रहेंगे। सवाल यह था टेस्ट मैचेस को लेकर के। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक बड़े अखबार में यह खबर छप चुकी है कि भाई साहब बीसीसीआई इस समय गौतम गंभीर को बाहर करने के मूड में नहीं है। गौतम गंभीर के साथ में बीसीसीआई है और उनको फुल सपोर्ट किया जा रहा है। और उसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया, 2026 T20 वर्ल्ड कप, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप और टेस्ट मैचेस आपको श्रीलंका के खिलाफ में 2026 में श्रीलंका में जाकर के खेलना है, यानी कि अभी तो 6-7 महीने तक कुछ है नहीं टेस्ट मैचेस का। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे घर पर आएगी 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए। शायद हमें न्यूजीलैंड भी जाना है टेस्ट मैच खेलने के लिए, 2, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट मैचेस का लेखा जोखा है और इंतजार किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि टेस्ट मैच में भारतीय टीम जो इतना खराब परफॉर्मेंस कर रही है, उसके पीछे सिर्फ कोच का ही हाथ है क्या? इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। बिकॉज देखो यार, सीधी सी बात है, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, वो कमेंट भी मैं ले लेता हूं। कई सारे दोस्तों ने कहा था कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्लेयर्स को भी लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि कोच से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर को लेना होगा। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गौतम गंभीर ने उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा मत सोचना आप लोग। पर यह बात फैक्ट है कि हमारे प्लेयर्स को भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब आप सीरीज हार रहे हो, केएल राहुल को आपने ओडीआई का कप्तान बनाया है, रिवॉर्ड है। चलो ठीक है, सीरीज हार से पहले आपने अनाउंसमेंट किया, लेकिन फिर भी ये रिवॉर्ड है भाई केएल राहुल के लिए। ऋषभ पंत ओडीआई टीम में है, ध्रुव जुरैल आपकी ओडीआई टीम में है, ये क्या है? रिवॉर्ड है।
चयनकर्ताओं को समझना चाहिए, जब तक आप प्लेयर को इस तरीके से फील नहीं कराओगे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया है और इसकी वजह से हम मैचेस हारे हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। आप अजीत अगरकर ने तो आकर के बोल दिया कि हम करुण नायर को लेकर के ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे, इंग्लैंड में करुण नायर से हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो फिर क्या ध्रुव जुरैल के बारे में आकर के बोलेंगे अजीत अगरकर? किस बेस पर ध्रुव जुरैल ओडीआई टीम में आ चुके हैं? नहीं बोलेंगे। बोलना चाहिए ना, किस बेस पर आप 8-8, 9-9 ऑलराउंडर्स को टीम में भर देते हो, जब आपको पता है कि भाई साहब टेस्ट मैचेस में आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर्स चाहिए होंगे, 6 प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होंगे, 1 ऑलराउंडर खिला लो और 4 आपके पास में प्योर गेंदबाज चाहिए होंगे, क्योंकि सामने वाली टीम के 20 विकेट लेने होते टेस्ट मैच जीतने के लिए। लेकिन हम ऑलराउंडर्स पर ऑलराउंडर्स खिलाए जा रहे हैं और इन सब चीजों पर काम करने की जरूरत है। एक और हमारे दोस्त राकेश जी का भी कमेंट आया था कि क्या यहां से टीम में कुछ बदलाव होगा, चेंजेस होंगे, क्या कोच बदले जाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया। देखो आप पहले तो यार सबसे बड़ी बात है कि टीम सिलेक्शन में ना मेरे को मजा नहीं आता है। जो ये टीम सेलेक्ट की जाती है उसमें कोई बेस नहीं होता। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ओडीआई टीम में मैं कह रहा हूं कि ध्रुव जुरैल का क्या रोल है, क्यों आपने ध्रुव जुरैल को ओडीआई टीम में रखा है, किस बेस पर रखा है? जब आपके पास में केएल राहुल हैं, जब आपके पास में ऋषभ पंत हैं, और मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई आकर के कह दे कि केएल राहुल जो है वो एज अ प्योर बैटर खेलेंगे। क्यों खेलेंगे एज अ प्योर बैटर? जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था तो केएल राहुल के एज अ प्योर बैटर खेल रहे थे? नहीं ना, वो एज अ विकेट कीपर बैटर खेल रहे थे, तब उनकी टीम में जगह बन रही थी। तो फिर बायलेटरल में अचानक ही क्यों आराम फरमाने की जरूरत पड़ जाएगी कि मैं कप्तान हूं तो मैं प्योर बैटर खेलूंगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके नाम के आगे में विकेट कीपर लिखा हुआ है, तो आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर्स को लेना पड़ेगा, नहीं तो भाई ओडीआई टीम में भी आपको लोचा देखने को मिलेगा। ओडीआई में भी साउथ अफ्रीका आप पर हावी हो सकती है। और उनके कोच का जो स्टेटमेंट था कि हम इंडिया को थोड़ा सा और तड़पाना चाहते हैं, चौथे दिन जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अब टेस्ट मैच में तो जो उन्होंने कहा उन्होंने कर दिया। कम से कम ओडीआई में और टी20 में अपनी इज्जत बचाने के बारे में सोचें, उनको हराएं। 3-0 से ओडीआई में हराएं, 5-0 से टी20 में हराएं, एटलीस्ट 4-1 से तो टी20 में हराएं। लेकिन ओडीआई में 3-0 से हराना है साउथ अफ्रीका को भाई, तभी जाकर के मामला बराबर होगा। रही बात टेस्ट मैचेस की, तो भाई अब तो मैं मान करके चलता हूं कि अगर टी20 वर्ल्ड कप हम जीते तो फिर टेस्ट मैचेस की चीजें लोग भूल जाएंगे और फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जैसे न्यूजीलैंड से हम हारे, साउथ अफ्रीका से भी हम हार गए, है ना, तो उस टाइम पे भी बवाल हुआ था कि यार बहुत बेकार परफॉर्मेंस, बहुत खराब परफॉर्मेंस, लेकिन 1 साल के बाद भी हम वहीं पर हैं। तो काम करने की तो भाई बहुत जरूरत है। लेकिन मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को बता दिया कि जो खबर आ रही है वो ये है एक बड़े अखबार के हिसाब से कि भाई अभी कोई मूड में नहीं है बीसीसीआई कि टेस्ट मैचेस में किसी और को लाने के बारे में सोचे और कोच को बदलने के बारे में सोचे। ओडीआई और टी20 में तो गौतम गंभीर हैं ही, टेस्ट मैचेस में भी फिलहाल बने रहेंगे क्योंकि टेस्ट मैच अभी आने वाले दिनों में है ही नहीं, ये भी बात क्लियर है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।